ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है, जिसकी कथा का श्रवण हम पिछले 7 दिनों से कर रहे थे और आज के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे कि हनुमान जी लंका में जब प्रवेश किए तो सीता मैया की खोज कर रहे हैं। लंका में प्रवेश कर चुके हैं और लंका के घर घर में घूमकर जब देखा सीता मैया को कहीं पर नहीं देखा, रावण के महल में भी घूम कर देख लिया और आगे जाकर उन्हें भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। बाहर हरि मंदिर विष्णु मंदिर बना है, तुलसी के पौधे लगे हैं, तो वो घर विभीषण का है। उस 5वें दोहे तक की कथा हमने सुनी थी कि रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराई। अभी विभीषण का घर देखा है हनुमान जी ने और इससे आगे की कथा पंचम दोहे के बाद की जो चौपाइयां हैं उनका हम श्रवण भावार्थ सहित आज करने का प्रयास करेंगे और छठे दोहे तक चलेंगे आगे कि विभीषण से भेंट वार्ता हुई। विभीषण के घर तक की कथा, विभीषण के घर का दर्शन कल किया हनुमान जी ने और आज जो है 8वें दिन की कथा में हम श्रवण करेंगे कि विभीषण से भेंट वार्ता कैसे हुई हनुमान जी की। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करहि कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। अब हनुमान जी ने देखा कि ये बाहर जिस भवन में देखे हनुमान जी ने जब विभीषण का घर देखा कि बाहर रामायुध अंकित हैं, राम जी के आयुध धनुष और बाण अंकित हैं, तुलसी के नए नए पौधों के वृंद लगे हैं और हरि मंदिर भी बना है। तो हनुमान जी सोचने लगे कि ये लंका नगरी तो राक्षसों की नगरी है। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका में जो निवास अभी तक मैं देख रहा था मात्र यहाँ पर निकृष्ट नीच राक्षसों का निवास था। लंका निशिचर निकर निवासा, और सोच रहे मन में कि यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये जो घर अभी भवन में देख रहा हूँ जिसे देखकर मेरा मन बहुत हर्षित हो रहा है, यहाँ तुलसी का पौधा लगा है, जिस घर के बाहर राम जी का धनुष बाण बना है और हरि मंदिर भी बना है, तो मन हर्षित भी हो रहा है और साथ में संशय हो रहा है हनुमान जी को, आश्चर्य हो रहा है हनुमान जी को कि यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। इस लंका नगरी में, राक्षसों की नगरी में निकृष्ट राक्षसों का निवास तो है, तो यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ किसी सज्जन का वास कैसे हो सकता है। मन महु तरक करहि कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। ऐसा मन में तर्क कर रहे कपिराज हनुमान जी और तेहि समय विभीषण जागा, और उसी समय विभीषण जाग गया। और जागते ही क्या कर रहा है, सज्जनों का एक लक्षण है, संतों का एक लक्षण है, वैष्णवों का एक लक्षण है कि रात में सोते समय भगवान का नाम लेके जो है शयन करेंगे, और जिसका नाम लेके शयन करेंगे तो रात में स्वप्न भी उसी के आएंगे, और जिसका नाम लेकर शयन करेंगे स्वप्न आएंगे तो प्रातःकाल उठते ही उसका नाम सुमिरन हो जाएगा अपने आप। सुबह उठते भी जो रात में स्वप्न देखे हैं जिस भगवान के, सुबह उसी का सुमिरन होगा। तो विभीषण भी रात में सोते समय राम राम का नाम जप कर सोता था और सुबह उठा तो उठते क्या कहने लगा कि तेहि समय विभीषण जागा, और उठते क्या हुआ कि राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। विभीषण उठते ही अपने मुख से राम जी का नाम सुमिरन कर रहा है कि राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। और हनुमान जी ने विभीषण के मुख से जब राम नाम सुमिरन सुना तो ये सज्जनों का चिन्ह है, ये सज्जनों का लक्षण है, ऐसा जानकर हनुमान जी के हृदय में बहुत हर्ष हुआ। पहले सिर्फ विभीषण का घर देखा था तो दोहे में बताया था कि नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई, वहां पर सिर्फ कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए थे, और यहाँ कहा कि हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, यहाँ हृदय से हर्षित हुए हैं। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, एहि सन हठ करि हूँ पहचानी। हठ करके यानी अपनी तरफ से हठ पूर्वक इस
भक्त से मैं जो है परिचय करता हूं, पहचान करता हूं, ऐसा हनुमान जी सोच रहे हैं। ए सन हठ करिहु पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। ये कोई सज्जन प्रतीत होता है, ये कोई सज्जन है, ये कोई साधु प्रतीत होता है, और साधु से कोई कार्य की हानि नहीं होगी। जिस कार्य के लिए मैं आया हूं सीता जी की खोज करने, सीता जी का समाचार प्राप्त करने, तो मेरे कार्य में कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि साधु से, सज्जन से किसी कार्य में हानि कभी होती नहीं है। जो साधना करते हैं, जो दूसरे के कार्य को साध दे, वही साधु होता है। इसी से हनुमान जी चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं मन में कि एहि सन हठ कही, एहि सन हठ करी हूं पहचानी। इससे हठ पूर्वक थोड़ी पहचान बनाता हूं, इंट्रोडक्शन लेता हूं इनकी, और अपनी इंट्रोडक्शन इनको देता हूं। तो साधु ते होए न कारज हानि, साधु से किसी कार्य की हानि होगी नहीं। और हनुमान जी ने विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। विभीषण अपने घर के भीतर उठा, और उठकर क्या कर रहा है, राम राम सुमिरन ते ही कीना। और हनुमान जी ने बाहर राम नाम का सुमिरन सुना तो हनुमान जी ने भी राम नाम करना शुरू कर दिया, राम नाम जपना शुरू कर दिया। हनुमान जी पहले तो बानर वेश में नहीं थे, बानर वेश में थे, लेकिन मशक समान रूप कपिधर ही, मशक की आकृति के बानर थे। अब बोले कि अब इतने छोटा बानर बन के नहीं मिलूंगा, और मशक आकार में नहीं मिलूंगा, इनसे मैं थोड़ा बड़ा रूप बना के मिलता हूं, और विप्र रूप धारण करके मिलता हूं, क्योंकि ब्राह्मण पर कोई जल्दी शंका नहीं करता। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए, राम नाम के वचन हनुमान जी भी बाहर से जपने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी जप करने लगे कि विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। देखिए, अब विभीषण ने राम नाम का सिर्फ सुमिरन किया था, किसी को सुनाने के लिए नहीं किया था। और हनुमान जी चाहते हैं कि जो व्यक्ति, जो सज्जन अंदर राम नाम सुमिरन कर रहा है, वो बाहर मेरे पास आकर मिले, तो इसलिए वो सुनाकर कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं लेकिन सुनाकर कर रहे हैं। हनुमान जी के सुमिरन के साथ शब्द लिया कि विप्र रूप धरि वचन सुनाए, उन्होंने राम नाम का कीर्तन सुनाया है विभीषण को, ताकि सुनकर विभीषण अपने घर से बाहर आए। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। विभीषण उठे और वहां आ गए जहां राम जी खड़े हैं घर के द्वार के बाहर, और कारी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण ने घर के बाहर आकर देखा कि तिलकधारी ब्राह्मण राम नाम का जप कर रहा है। बानर रूप में थोड़ी हनुमान जी वहां पर मिले उनसे, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। तो विप्र का रूप देखकर, ब्राह्मण का रूप देखकर विभीषण जी महाराज जो है हनुमान जी से प्रणाम कर रहे हैं। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम किया और उनकी कुशलता पूछी। कुशलता इसलिए पूछी कि ये लंका नगरी राक्षस नगरी है, बहुत सारे भट्ट है, बहुत सारे यहाँ पर राक्षस हैं, निशाचर हैं, तो इनसे बचते बचाते हनुमान जी ये विप्र रूप में ये ब्राह्मण लंका में प्रवेश कैसे कर गया, तो इनकी कुशलता पूछनी चाहिए। इसी से हनुमान जी की कुशलता विभीषण जी पूछ रहे हैं कि करी प्रणाम किया विभीषण जी ने, और पूछी कुशलाई, और उनकी कुशलता पूछी, और कहा विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, हे विप्रदेव, अपनी कथा कहिए, कहिए नहीं, कथा बुझाई, यानी अपनी कथा मुझे बुझवाइए, अपनी कथा मुझे समझाइए, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ब्राह्मण लंका में प्रवेश कैसे किया, और लंका में घुसा भी तो मेरे घर तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि विभीषण का घर रावण के घर के बिल्कुल समीप है, वहां पर पहरा बहुत अधिक था। तो विभीषण को यह बात समझ नहीं आ रही कि ये ब्राह्मण लंका में प्रवेश कैसे किया, और प्रवेश करके सब राक्षसों से बचते बचाते मेरे घर तक कैसे पहुंच गया सुबह सुबह प्रातः काल में। कि इसलिए कह रहे हैं कि करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे विप्र देवता, अपनी कथा समझाकर कहिए, डिटेल में कहिए, विस्तार से कहिए, बुझाकर कहिए, समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन महा कोई। विभीषण को जो लग रहा था वो हनुमान जी से बोल रहे हैं विभीषण जी कि के तुम हरिदासन महा कोई, मुझे तो लगता है कि हरि भक्तों में से कोई भक्त आप हो। कि तुम हरिदासन महा कोई, कि यहाँ लंका में कोई ब्राह्मण, कोई हरिदास ही पहुंच सकता है। और हरिदास का अर्थ होता है जो हरि का भक्त है। जैसे नारद जी हरि के भक्त हैं, नारद जी की गति को कोई रोक नहीं सकता, वो लंका में भी प्रवेश कर सकते थे, वो तो सर्वत्र जा सकते हैं। तो
विभीषण सोच रहा है, मन में चिंतन कर रहा है कि कहीं ये हरिदास, हरि के दास, हरि के भक्त कहीं नारद ऋषि जी तो नहीं हैं, ब्रह्म ऋषि नारद जी तो नहीं हैं, जो ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे पास आ गए हैं कि के तुम हरिदास न मह कोई, तुम कोई हरिदास तो नहीं हो, कोई हरिभक्त तो नहीं हो। मोरे हृदय प्रीति अति होई, क्योंकि आपका दर्शन करके मेरे हृदय में बहुत प्रीति हो रही है, बहुत प्रेम हो रहा है। और सच्चे हरिभक्त का दर्शन आप करेंगे तो आपके हृदय में प्रेम अवश्य होगा। ये हरिभक्तों के गुण हैं कि हरिभक्त, भगवान का सच्चा भक्त यदि किसी से मिलता है तो भक्त के दर्शन करके, विष्णु भक्तों का दर्शन करके सामने वाले के मन में हर्ष अवश्य उत्पन्न होता है, प्रेम अवश्य उत्पन्न होता है। संतों के दर्शन से प्रेम उत्पन्न होता है, मन हर्षित हो जाता है, सारी टेंशन, सारा क्रोध दूर हो जाता है। के तुम हरिदास न मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। विभीषण जी कह रहे मेरे हृदय में बहुत प्रीति हो रही है, आप अवश्य ही कोई हरि के दास या तो ब्रह्म ऋषि नारद ही तो नहीं हो आप। और फिर कह रहे के तुम राम दीन अनुरागी, या तो आप दीनों पर अनुराग करने वाले दीन दयाल, दीनानाथ, दीन अनुरागी भगवान राम ही तो नहीं हो जो ब्राह्मण वेश में यहाँ पर मुझे दर्शन कर देने आ गए हो। क्योंकि राम आयुध अंकित गृह, विभीषण राम जी का भक्त था। ये तो हम पूर्व के दोहे में सुन ही चुके हैं कि राम जी के आयुध को अपने घर के बाहर उन्होंने अंकित करवा रखा। विभीषण जी ने राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। तो विभीषण जी हनुमान जी से चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि या तो आप हरि के दास हो, ब्रह्म ऋषि नारद हो, वही यहां तक पहुंच सकता है, और या फिर आप स्वयं राम जी ही हो। के तुम राम दीन अनुरागी, मैं दीनहीन हूं। मैं विभीषण बोल रहे हैं कि मैं दीनहीन हूं और आप दीन दयाल हैं, दीन अनुरागी हैं। तो मुझे दीन पर दया करने के लिए आप स्वयं राम जी ही तो नहीं हो जो मुझे दर्शन देने के लिए लंका में आ गए हो। के तुम राम दीन अनुरागी और आया हो मोहि करन बड़ भागी। भगवान स्वयं जिसके द्वार पर दर्शन देने चले जाएं वो तो कोई बड़ भागी ही हो सकता है। तो विभीषण कह रहे हैं हनुमान जी से, जो विप्र रूप में हनुमान जी उनके घर आए हैं, उनके द्वार पर खड़े हैं, कि मुझे बड़भागी करने के लिए, सौभाग्यशाली बनाने के लिए, हे राम जी आप स्वयं तो नहीं आ गए हो, आप राम जी ही तो नहीं हो। के तुम राम दीन अनुरागी, हे दीनों पर अनुराग रखने वाले दीनानाथ राम जी, कहीं आप ही तो दर्शन देने नहीं आ गए मुझे। या तो आप हरि भक्त हो या तो आप स्वयं राम जी ही हो। आय हो मोहि करन बड़ भागी। और इसके उपरांत सुंदरकांड के अंतर्गत ये छठा दोहा है इन चौपाइयों के उपरांत कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत युगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने सारी राम कथा कह दी और निज नाम, अपना नाम भी बता दिया कि मैं हनुमान हूं, मैं पवन पुत्र हूं, और राम जी की भी कथा सुना दी। अब देखिए चर्चा का विषय यह है, चिंतन का विषय यह है कि विभीषण तो उन्हें कह रहे कि अपनी कथा सुनाइए, कि विप्र कहूं निज कथा बुझाई, अपनी कथा बुझाकर समझाकर कहिए मुझे। और हनुमान जी अपनी कथा नहीं सुना रहे। हनुमान जी किसकी कथा सुना रहे हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना सिर्फ नाम बताया कि मैं हनुमान हूं, मैं पवन सुत हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं रामदूत हूं, और लंका की खोज कर, लंका में मैं जो आया हूं सीता मैया की खोज करने आया हूं, राम जी का कार्य साधन करने के लिए आया हूं। और कथा अपनी नहीं सुनाई। कथा किसकी सुनाई? कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, निज सिर्फ अपना तो नाम बताया, मैं तो राम जी का दूत भक्त हूं, दूत हूं, भक्त हूं। और कथा किसकी सुनाई? राम जी की कथा सुनाई। और राम जी की कथा सुनते क्या हुआ? सुनत युगल तन पुलक, युगल माने दोनों का, विभीषण जी का भी और हनुमान जी महाराज का भी, दोनों का तन पुलकित हो गया, तन खिल गया, तन पुलकित हो गया और मन मगन हो गया। सुनत युगल तन पुलक, मन तन पुलकित हुआ और मन मगन हो गया। क्यों मगन हो गया? सुमिरी गुण ग्राम, राम जी के गुण ग्राम को, राम जी के गुण को, राम जी के गुण समूह को सोचकर सुमिरन करके दोनों सज्जन, दोनों संत तन से पुलकित हुए, मन से मगन हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विरचित रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड की कथा का व्याख्यान हम श्रवण कर रहे थे और पिछले 8 दिन से हमने इस कथा का क्रमानुसार जो श्रवण किया उसमें हमने कल के प्रसंग में श्रवण किया था 5वें दोहे तक की कथा के बाद 6ठे दोहे तक हम चले थे कि हनुमान जी सीता मैया की खोज करते हुए लंका में प्रवेश कर चुके हैं। वहाँ रावण के घर में भी प्रवेश करके रावण को सोते हुए देखा, लेकिन सीता मैया का कहीं पता नहीं चला कि शयन कीन देखा कपिते ही, और सीता मैया को वहां पर नहीं देखा। और उसके बाद विभीषण का घर देखा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और हनुमान जी को विभीषण से भेंट भी हुई कल, लेकिन हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस लंका नगरी में लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये लंका नगरी निशाचरों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है। यहाँ पर सज्जन व्यक्ति का वास कैसे संभव है, ये बचा हुआ कैसे है। उसका विभीषण जी से, हनुमान जी का जो है विभीषण जी से वार्तालाप हुआ, भेंट वार्ता हुई। दोनों ने एक दूसरे से सत्संग किया। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान जी जो हैं हृदय से बहुत हर्षित भी हुए जब विभीषण के मुख से राम राम का सुमिरन सुना। और इस प्रकार हनुमान जी ने विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया और फिर विभीषण जी ने जो है कहा कि यहाँ तक कोई ब्राह्मण पहुँच नहीं सकता। के तुम हरिदास नमः कोई, मोरे हृदय पीतियति होई। के तुम राम दीन अनुरागी। विभीषण जी समझे कि राम जी ही दीन अनुरागी हैं, दीन दयाल है, वही मुझे दर्शन करने देने आए हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी। इस प्रकार हनुमान जी से विभीषण जी का संवाद हुआ था। और इसकी कथा के उपरांत आगे हम आज की कथा में श्रवण करेंगे कि हनुमान जी की जो शंका थी कि लंका में विभीषण का निवास संभव कैसे है, राक्षसों के बीच में संत का निवास कैसे संभव हुआ है, उसका उत्तर हनुमान जी को विभीषण जी आज दे रहे हैं। आज की कथा का आरंभ यहाँ से हम करते हैं। 6ठे दोहे के बाद की चौपाइयाँ हैं कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं माह जीभ विचारी। कि हे पवन सुत हनुमान जी सुनिए, हमारी रहनी कैसे संभव है, यहाँ पर हमारा निवास कैसे संभव है। कि जिमि दस नहीं माह जीभ विचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में इकलौती एक जीभ जो बहुत ही कोमल है वो सुरक्षित रहती है। जैसे जीभ का विचार किया जाता है, जिमि दश नहीं महाजीभ विचारी। बस आप यही विचार कीजिए कि इन राक्षस रूपी दांतों के बीच में मैं जीभ के समान विभीषण जो हूँ, मैं जीभ के समान सुरक्षित हूँ। यहाँ पर जिस प्रकार दांत में कुछ भी तकलीफ होती है, कुछ भी कष्ट होता है, तो जीभ बार बार स्वतः ही स्वाभाविक रूप से उस दांत के पास जाकर स्पर्श करती है, उसका हालचाल पूछती है। ये जीभ का स्वभाव है। जीभ बहुत ही कोमल है, सुकोमल है। और विभीषण जी भी कोमल स्वभाव के हैं, संत स्वभाव के हैं, राक्षसों के ही वंश से हैं, लेकिन हरिभक्त हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से उन्होंने हरिभक्ति का वरदान प्राप्त किया है। जैसे रावण ने अमरता का वरदान प्राप्त किया कि मैं किसी के मारने से ना मरूं, मात्र किसी मनुष्य और वानर को से ही मर पाऊं। और रावण समझता था कि किसी वानर और मनुष्य से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए वो अपने आप को अमर समझता था। और कुंभकर्ण ने जिस प्रकार निद्रासन मांगा था और निद्रा में मग्न रहता था, इसी प्रकार विभीषण जी ने हरिभक्ति का वरदान लिया हुआ था और हरिभक्ति करते रहते थे। उनके घर के बाहर हरि मंदिर बना भी था कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। तो हनुमान जी को विभीषण जी बता रहे हैं कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। हे पवन सुत हनुमान जी सुनिए, हमारी रहनी किस प्रकार है, हमारा निवास ऐसा है कि मानिए जिमि दश नहीं महाजीव विचारी। जिस प्रकार दांतों के बीच में कोई जीव सुरक्षित रहती है। और काल पुरुष के दांत को जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है कि दांतों से जैसी चीज किसी चीज को
खाया जाता है, नष्ट किया जाता है, भक्षण किया जाता है। ऐसे राक्षस जो हैं उनको दांतों की उपमा यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं कि जिमी दश नहीं महाजीव विचारी। और विभीषण जी को जो उपमा दे रहे हैं बाबा तुलसीदास जी, वो जीव की उपमा दे रहे हैं। और विभीषण आगे बता रहे हैं हनुमान जी से कि तात कबहु मोहि जानी अनाथा करहि कृपा भानु कुल नाथा। हे तात, हे हनुमान जी, मुझे अनाथ जानकर, मेरा कोई स्वामी नहीं है यहाँ पर, मुझे अनाथ जानकर, मुझे अनाथ समझकर कब भानुकुल नाथ, भानुकुल अर्थात सूर्य कुल के नाथ अर्थात रघुनाथ जी कब मुझ पर कृपा करेंगे, मुझ अनाथ को कब सनाथ करेंगे, मेरे नाथ वो कब बनेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। और विभीषण स्वयं ही तर्क कर रहा है कि राम जी की कृपा बिना साधना के नहीं होती, बिना पूजा के और बिना भक्ति के नहीं होती। और विभीषण सोच रहा है कि मेरा तो तामस शरीर है, राक्षस है तो राक्षसों का शरीर तो तामसिक ही होता है। तामस तनु कछु साधन नाही, मैं इस तामसिक शरीर से विष्णु की, राम जी की साधना कुछ कर नहीं सकता। और प्रीति न पद सरोज मन माही, और बिना उस साधना, बिना भक्ति के राम जी के पद सरोज में, चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकती। और अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और विभीषण जी स्वयं कह रहे हैं कि हरि की कृपा के बिना किसी संत का दर्शन हो नहीं सकता। जब भगवान कृपा करते हैं तभी सत्संग मिलता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ज्ञान विवेक नहीं होता। और ये सत्संग कब मिलता है? जब राम जी की कृपा होती है। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सोई मैंने वही सत्संग, ऐसा सत्संग सुलभ नहीं होता राम जी की कृपा के बिना। और हनुमान जी संत के रूप में विप्र रूप धरि वचन सुनाए राम जी का, और राम जी की कथा सब कही है विभीषण जी से। हनुमान जी ने राम कथा, निज नाम, अपना नाम बताया और राम जी की सारी कथा सुनाई हनुमान जी ने विभीषण जी को, और ये संत का दर्शन हुआ। तो विभीषण जी इसी से कह रहे हैं कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, हे हनुमान जी, मुझे अब भरोसा हो गया कि हरि की कृपा मुझ पर हो रही है। बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संता, हरि की कृपा के बिना आप जैसा संत मिल नहीं सकता। और जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। जब रघुवीर जी ने अनुग्रह किया है, मुझ पर कृपा की है, तभी तो आपने हठात अर्थात अचानक अर्थात स्वतः हठ पूर्वक मुझे आकर दर्शन दिया है। मैं तो अपने घर में सो के जस्ट उठा था, अभी मैं तो उठा था और राम राम ते ही सुमिरन की ना। हम कल श्रवण कर रहे थे कि जैसे विभीषण ने अपने घर में उठते ही, बिस्तर से उठते ही कमरे में ही राम राम का सुमिरन किया, हनुमान जी घर के बाहर भी राम राम का सुमिरन कह रहे हैं। और सुना हूँ विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी विभीषण से कह रहे हैं कि सुनो विभीषण प्रभु की रीति। हे विभीषण जी सुनिए, भगवान की यही रीति है कि वो अपने सेवक पर हमेशा प्रेम करते हैं, प्रीति दिखाते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। अब विभीषण बोल रहा था कि तामस तनु कछु साधन नाही, मैं राक्षस हूँ, मेरा शरीर तामसिक है, मैं कुछ साधना नहीं कर सकता, मुझे राम जी नहीं मिल सकते। तो वो अपनी दीनता दिखा रहा था। और हनुमान जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी बता रहे हैं कहु कवन में परम कुलीना। अरे कहिए मैं कौन सा परम कुलीन हूँ, मैं कौन सा उच्च ब्राह्मण कुल का हूँ? मैं भी कोई कुलीन नहीं हूँ, उच्च कुल का नहीं हूँ, मैं तो वानर जाति से हूँ। कपि चंचल सब ही विधीना। यदि तामसिक शरीर से साधना नहीं हो सकती, मैं तो वानर जाति से हूँ, और वानर जाति बहुत ही चंचल होती है, हम भी तो साधना नहीं कर सकते। कपि चंचल सब ही विधीना। हम भी सब प्रकार के विधि विधान से, सब प्रकार के पूजा विधि विधान से बहुत दूर हैं, उससे रहित हैं। हमें भी तो राम जी मिले हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताही न मिलई आहारा। यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया है कि प्रात ले जो नाम हमारा। हनुमान जी ये नहीं कह रहे कि प्रात ले जो नाम मेरा, बोल रहे हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा। हनुमान जी वानर जाति से हैं, कपि जाति से हैं। तो
तो हनुमान जी कह रहे हैं कि जो हमारी जाति का अर्थात बानरों का जो प्रातः काल में नाम ले ले, दर्शन कर ले, फिर कहते हैं कि ता दिन ताहि न मिलई आहारा, फिर उस दिन उसे आहार नहीं मिलेगा, वो भूखा रहना पड़ेगा उसे, ऐसा हनुमान जी बता रहे हैं। तो ये तो एक व्यंग्योक्ति है और अपनी जाति के विषय में कह रहे हैं, अपने विषय में नहीं कह रहे। हनुमान जी नहीं कह रहे कि मेरा नाम लेने से दिन भर भूखे रहना पड़ेगा, आहार नहीं मिलेगा। वो तो कह रहे हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, हमारा यानी हम तो वानर हैं, हमारा यानी हमारी जाति का, वानरों का नाम लेने से। और ये भी एक व्यंग्योक्ति है। जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो, उसका 3 मंजिल का 4 मंजिल का घर है, बहुत सुंदर बहुत बड़ा भवन है, और किसी संत से मिलता है तो संत को थोड़ी बोलता है कि आप हमारे इस बहुत बड़े घर में आइएगा सत्संग सुनाने के लिए। वो क्या कहता है कि महाराज जी हमारी छोटी सी कुटिया है, बहुत ही छोटी सी कुटिया है, हमारी कुटिया को पवित्र करने के लिए आइए, अपने श्री चरण हमारे कुटिया में धारिए। और संत महात्मा जब उनकी कुटिया उनके दिए हुए एड्रेस पर, पते पर पहुंचते हैं तो वो कुटिया नहीं है भाई, वो बहुत बड़ा घर होता है, बहुत बड़ा विला बिल्डिंग बंगला होता है। तो ये व्यंग्योक्ति में कहा जाता है, ये दीनोक्ति है, दीनता दिखाने के लिए कहा जाता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा तो छोटी सी कुटिया है, इस छोटी सी कुटिया को पावन कीजिए। तो हनुमान जी भी स्वयं की दीनता दिखा रहे हैं कि हम भी कोई परम कुलीन नहीं है। हनुमान जी परम कुलीन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। जो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय अष्टम। 8 चिरंजीवी हैं, उनमें अश्वत्थामा हैं, बलि राजा बलि हैं, अश्वत्थामा, और वेद व्यास जी हैं, अश्वत्थामा बलि व्यास जी हैं, हनुमानश्च विभीषण, हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, कृपाचार्य हैं, कृपा परशुराम जी हैं, परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना, ये 7 चिरंजीवी हैं। और बाबा मार्कंडेय जी, महर्षि मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय ऋषि जी जो शिव भक्त हुए हैं, जिनके नाम पर 18 पुराणों में से एक पूरा पुराण जिनके नाम पर है मार्कंडेय पुराण, तो वो ये 8वें हैं। इस प्रकार ये 8 चिरंजीवी हैं, इनका तो नाम लेना पावन है, मंगलकारी है। लेकिन हनुमान जी अपनी दीनता प्रदर्शित करने के लिए और विभीषण का जो है शंका दूर करने के लिए, विभीषण बोल रहा था कि मैं राक्षस हूं, मैं तामस तनु हूं, मैं साधन नहीं कर सकता, राम जी मुझे कृपा नहीं करेंगे। तो हनुमान जी भी कह रहे हैं कि कहु कवन मैं परम कुलीना, मैं भी परम कुलीन नहीं हूं, मैं बानर जाति से हूं। और प्रात ले जो नाम हमारा, हमारी जाति का जो प्रातः नाम लेगा उसे आहार भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार हनुमान जी भी दीनता दिखा रहे हैं। ये तो वही हुआ कि जैसे हमारी कुटिया में चरण धारिए, और जब कुटिया में जाकर चरण धारोगे, वो कुटिया नहीं है, वो जो है 10 कमरे का बंगला है, और 10 कमरे नीचे और 10 कमरे ऊपर, बहुत बड़े बंगले का मालिक भी अपनी बंगले को कुटिया ही कहता है। ये उनकी दीनता है, उनकी महानता है हनुमान जी की। और कहा कि इसके उपरांत एक दोहा है, असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरे गुण भरे विलोचन नीर। हनुमान जी कह रहे हैं इस प्रकार मैं भी अधम हूँ, मैं भी नीच हूँ, हे सखा हे मित्र सुनो, मोह पर रघुवीर, मुझ पर भी तो रघुवीर जी ने कृपा की है, कीनी कृपा मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरे गुण। और इस प्रकार रघुवीर जी के गुणों का स्मरण करते हुए भरे विलोचन नीर, हनुमान जी के विलोचन में, नयनों में, आंखों में नीर भरा आया, प्रेम के अश्रु भरा आए। हनुमान जी की भी आंखों में अश्रु भरा आए और विभीषण जी की आंखों में भी अश्रु भरा आए। और भक्ति का प्रसंग जब चलता है तो 3 लक्षण होते हैं। एक तो शरीर पुलकित हो जाता है, मन मगन हो जाता है, और आंखों से नीर बह आता है। हम कल की कथा में सुन रहे थे कि विभीषण और हनुमान जी का जब वार्तालाप हुआ तो हम सुन रहे थे कि सुनत युगल तन पुलक मन मगन सुमिरे गुण ग्राम। जब हनुमान जी ने राम कथा कही थी कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत युगल तन, युगल अर्थात दोनों का, दोनों संतों का, हनुमान जी और विभीषण जी का तन पुलकित हो गया था और मन मगन हो गया था। सुमिर गुण ग्राम, राम जी के गुणग्राम को श्रवण करते हुए, सुमिरन करते हुए, और उनकी आंखों से अश्रु बहना शेष बचा था। भक्ति का तीसरा लक्षण, भक्त का तीसरा लक्षण जो है कथा का, तो आज अश्रु भी बह रहा है कि कीनी कृपा सुमिरे गुण भरे विलोचन नीर। कल तन पुलकित हुआ, मन मगन हुआ, और आज आंखों से प्रेमाश्रु भक्ति के बह आए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम स्वस्ति। श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः।
श्री सीता रामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड की कथा का चिंतन मनन व्याख्यान हम कर रहे हैं और इस कथा में 9 दिन तक हमने कथा श्रवण किया और कल 9वें दिन का अंतिम प्रसंग था कि हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में पहुंच चुके हैं और उनका मिलन राम जी के दूसरे भक्त विभीषण जी से हो चुका है और विभीषण जी और राम जी का परस्पर सत्संग हुआ है। विभीषण जी और राम जी का परस्पर सत्संग हुआ है और विभीषण जी को जो शंका थी कि मैं तामस तनु हूँ, मैं राक्षस हूँ, मुझे राम जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तो इस पर हनुमान जी ने उनकी शंका का समाधान किया कि कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं भी कौन सा परम कुलीन हूँ, मैं भी कपि जाति से, वानर जाति से हूँ और मुझ पर भी राम जी की कृपा हुई है। अस्मै अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरे गुण भरे विलोचन नीर। इस प्रकार हमने कल रामचरितमानस के सुंदरकांड का ये 7वें दोहे तक की चौपाइयों का मनन चिंतन किया था, व्याख्यान किया था और आज की 10वें दिन की कथा में हम उस 7वें दोहे के बाद का जो प्रसंग है उसका चिंतन करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं आप तो राम जी के गुणों को जानते हैं, जानत हूँ राम जी को जानते हुए भी, क्योंकि राम के भक्त आप भी हैं, कि जानत हूँ जानते हुए भी अस स्वामी विसारी, ऐसे स्वामी को, ऐसे राम जी को विसार कर बैठे हैं, उनके किसी कार्य को सफल नहीं कर रहे, उनके कार्य में मनसा और वाचा तो आप राम जी की भक्ति में लगे हैं, मन से और वाणी से राम राम जप रहे हैं, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। लेकिन क्रियान्वित रूप से कर्म से मनसा वाचा और कर्मणा भी भक्ति करनी पड़ेगी, राम जी के कार्य में भी सहायक होना पड़ेगा, तभी राम जी की कृपा प्राप्त होगी। तो जानत हूँ अस स्वामी विसारी, आप राम जी को जानते हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं, सरल स्वभाव को, उनकी दीन दयाल वाले स्वभाव को, दीनों पर दया करने वाले स्वभाव को जानते हुए भी जानत हूँ अस स्वामी विसारी, ऐसे स्वामी को विसार रहे हैं। फिर ही तक काहे ना हो ही दुखारी, और फिर ही और विषय वासनाओं में भटक रहे हैं, फिर रहे हैं, काहे ना हो ही दुखारी। तो आप दुखी क्यों ना होंगे, दुखी तो आप होंगे ही, चिंतित तो आप होंगे ही, क्योंकि आप मनसा और वाचा भक्ति में लगे हैं, अभी कर्मणा भक्ति में नहीं लगे। राम जी की सीता, राम जी की भार्या जगदम्बा माँ सीता का अपहरण हुआ है और आपकी लंका में ही है, और आप फिर भी राम जी की शरण में नहीं आ रहे, राम जी की सहायता नहीं कर रहे। थोड़ा कर्मणा भक्ति भी कीजिए, राम जी के कार्य भी साधिए, तभी तो आपको राम जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा आप इसी प्रकार दुखी होते रहेंगे। फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। इस प्रकार राम जी के गुणों का बखान किया हनुमान जी ने। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। और उसके बाद हनुमान जी और विभीषण दोनों संत हैं, दोनों ने अनिर्वाच्य विश्राम प्राप्त किया। विश्राम यानी शांति प्राप्त की, मानसिक शांति प्राप्त की। और कैसी शांति? अनिर्वाच्य विश्राम, ऐसी शांति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो अनिर्वाच्य है, जो अकथनीय है, जिसको कहा नहीं जा सकता। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तारही। हनुमान जी कह रहे थे कि आप जानते हो राम जी के स्वभाव को, फिर भी आप उन्हें विसार कर बैठे हो, इसीलिए दुखी हो, क्योंकि मनसा वाचा भक्ति में लगे हो, कर्मणा भक्ति में नहीं की। तो संत की वाणी सुनकर, हनुमान जी की वाणी सुनकर विभीषण जी में कर्मणा भक्ति भी उत्पन्न हो गई, कर्मणा भी काम में भी लग गई। राम जी की सहायता करने के लिए, सीता की खोज के लिए थोड़ा सा प्रयास विभीषण जी ने भी किया है। क्या कहा कि पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तारही। कहा मने वहां, कहा अशोक वाटिका में, लंका की अशोक वाटिका में सीता रहती है, जहां यही विधि, जिस प्रकार जिस विधि से रह रही है, वो सारी कथा विभीषण जी ने हनुमान जी को सुना दी। पुनि सब कथा, सारी ही कथा सुना दी। किसने? विभीषण कही, विभीषण जी ने कही है।
कौन सी कथा? जेहि विधि जनक सुता ताह रही, जिस प्रकार जनक सुता वहां रह रही है। यहाँ पर सीता शब्द नहीं कहा, विभीषण जी ने कहा कि जेहि विधि जनक सुता, जिस प्रकार जनक महाराज की सुता यहाँ रह रही है। जनक सुता कहने का भाव यह है कि जनक सुता अर्थात जनक जी की सुता, राजा जनक की सुता, जिस प्रकार राजकुमारियां रहती हैं, सीता मैया को राजकुमारियों की तरह रखा गया है लंका की अशोक वाटिका में। क्यों? क्योंकि राजकुमारियों के भवन में, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में मात्र स्त्रियां रहती हैं, दासियां रहती हैं। तो राक्षसियां रक्षा करने के लिए राक्षसियां लगा रखी हैं रावण ने भी। इतना ध्यान रावण ने भी रखा था, वहां पुरुषों का प्रवेश निषेध था, वहां पुरुष राक्षस नहीं थे। जनक सुता के आसपास मात्र स्त्री राक्षसियां थी, इसलिए जनक सुता शब्द यहाँ कहा। और तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, मैं देखी चाहूं जानकी माता। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भ्राता विभीषण जी सुनिए, देखी चाहूं जानकी माता, मैं भी जानकी माता को देखना चाहता हूं। हनुमान जी ने यहाँ माता शब्द विशेष रूप से इसलिए विभीषण के सम्मुख कह दिया, क्योंकि विभीषण जी ने जो कथा कही थी ना, पुनि सब कथा विभीषण कही, सारी कथा में यह भी बताया था कि वहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है, वहां राक्षस भी पुरुष नहीं जा सकते, मात्र स्त्री जाति की राक्षसियां वहां पर सीता जी की रक्षा कर रही हैं, पहरा दे रही हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं तो माता से मिलना चाहता हूं, माता के पास पुत्र जा सकता है। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी मैं चाहूं जानकी माता। और जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले हो पवन सुत विदा कराई। और विभीषण जी ने सारी युक्ति बता दी, सारी योजना बता दी, सारा गुप्त रीति बता दी कि किस प्रकार सीता जी के पास अशोक वाटिका में जाया जा सकता है। ये युक्ति से ही जाया जा सकता था, सरलता से नहीं जाया जा सकता था। इसलिए कहा कि युगति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। और पवन सुत हनुमान जी विभीषण से विदा प्राप्त करके, विदा लेकर अशोक वाटिका की तरफ सीता मैया से मिलने के लिए, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए, उन्हें अशोक वाटिका में अंगूठी देने के लिए चल दिए। अब विदा क्यों लिया? ये शिष्टाचार है। एक सज्जन दूसरे सज्जन से जब वार्तालाप करता है और उठकर जाना हो तो फिर उनसे विदा प्राप्त करके, आज्ञा प्राप्त करके ही जाया जाता है। ये हनुमान जी का शिष्टाचार है। कर सोई रूप गया पुनितवा, बना शोक सीता रह जयवा। और करी सोई रूप, फिर से वही रूप धारण करके हनुमान जी वहां चले गए। कहा? बन अशोक सीता रह जयवा, जिस अशोक वन में सीता जी रहती थी उस अशोक वन की तरफ हनुमान जी कर रहे हैं। यहाँ क्यों लिखा कि कर सोई रूप, वही रूप धारण करके हनुमान जी बार बार लंका में रूप बदल रहे हैं। पहले तो लंका में प्रवेश करते समय मशक समान रूप कपिधर ही, मच्छर के आकार का रूप बना, मच्छर नहीं बने, मच्छर के आकार के वानर बन गए। फिर आगे जाकर जब उन्हें लंकिनी मिली तो लंकिनी को डराना था तो पुनिक हनुमान जी ने महाकपि का रूप, मुठिका एक महाकपि हन्नी, एक उनको मुठिका मारनी थी तो महान कपि बन गए। मशक समान कपि से मच्छर के आकार के कपि तब नहीं रहे तो महाकपि हन्नी। और उससे जब सत्संग हो गया, उसको जब मुठिका मार दिया, उसको जब शिक्षा दे दिया, लंका को, लंकिनी को जब शिक्षा दे दी हनुमान जी ने, तो फिर से धारिसो ही रूप गयो पुनित हैवा, और फिर से वही रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया। अब उसके बाद विभीषण से मिले, और जब विभीषण से मिले तो फिर रूप बदल लिया कि विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता। अब हनुमान जी ने फिर से वानर रूप छोड़कर, मच्छर के आकार के वानर वाला रूप छोड़कर, लघु रूप छोड़कर बड़ा विप्र रूप धारण कर लिया। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। और अब फिर से अशोक वाटिका में राक्षसों के बीच, राक्षसियों के बीच में जाना है। तो धर सो ही रूप गयो पुनित हैवा, कर सो ही रूप गयो पुनित हैवा, बन अशोक सीता रह जयवा। जहाँ सीता मैया रह रही है वहां पर हनुमान जी वही फिर से वही रूप, वानर वाला रूप धारण करके चले गए, छोटे से वानर बन के चले गए। देख मन ही महु कीन प्रणामा, और बैठ ही बीती जात निसिजामा। और फिर से देखी सीता मैया को, वृक्ष के ऊपर से उड़ के जा रहे हैं, वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी ने सीता मैया को देखा और मन ही मन में प्रणाम किया और सोचा कि बैठ ही बीती जात निसिजामा, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ वृक्ष पर जब तक इस निशा का, इस रात्रि का चौथा याम, चौथा पहर बीत नहीं जाता। क्योंकि
अभी हनुमान जी तीसरे रात्रि के तीसरे पहर में ही विभीषण उठ गया था, वो तीसरे पहर में उठ जाता था भोर में, और हनुमान जी अभी रात्रि ही है, चंद्रमा अभी है, उदय है, और हनुमान जी रात्रि में वहां सीता मैया के पास पहुंचे हैं। लेकिन चौथे याम में हर बोल रहे हैं कि ये चौथा याम भी रात्रि का बीत जाए और सुबह मिलेंगे सीता मैया से। देख मन ही महु कीन प्रणाम, मन ही मन प्रणाम किया और बैठे ही बीत जात निसी जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। और सीता मैया का जो दर्शन हनुमान जी ने प्रथम दर्शन किया कैसा है कि कृष तनु, सीता मैया का शरीर बहुत ही कृशकाय हो गया, दुबला हो गया है, और शीस जटा एक बेनी, और उनके शीश पर जटाओं की एक बेणी बनी है, जटाओं की एक बेणी बनी है। सामान्यतः स्त्रियां जब श्रृंगार करती हैं तो बालों की 3 वेणियां बनाती हैं और 3 वेणियों से फिर एक चोटी बनती है, लेकिन सीता मैया की तीनों वेणियां मिलकर एक वेणी हो गई हैं, या यूं कहो कि जटा बन गई हैं। शीस जटा एक बेनी, सन्यासी के भेष में सीता मैया वहां दर्शन दे रही हैं। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और हृदय ही हृदय में, मन ही मन में सीता मैया रघुपति जी के, राम जी के गुणों को गान कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन, ये 8वां दोहा सुंदरकांड का, कि निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, राम मन राम चरण महलीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। सीता मैया अपने ही पद में, अपने ही चरणों में अपने नयनों को लगाकर बैठी हैं, अर्थात तो शीश झुकाकर बैठी हैं, और उनकी आंखों में, उनकी आंखें कहाँ लगी हैं? अपने ही चरणों में लगी हैं, अपने ही पैरों में लगी हैं। और मन कहाँ लगा है? मन राम चरण महलीन, और उनका मन राम जी के चरणों में लीन है। और परम दुखी भा पवन सुत, और पवन सुत जी हनुमान जी वहां पर बहुत ही दुखी हुए हैं, परम दुखी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जानकी मैया को दीन अवस्था में देखा, देखी जानकी दीन। अब इसमें एक विशेषता यह है कि सीता मैया ने अपने नयन चरणों की तरफ क्यों झुकाए हुए हैं? ये चरणों की तरफ नयन झुकाए हुए हैं, आंखें नीचे झुकाकर अपने पैरों को निहारती हुई सीता मैया बैठी हैं। ये समाधि की एक अवस्था है, ये समाधि की एक अवस्था है, ये एक योग मुद्रा है। पुरुष लोग जब ध्यान लगाते हैं आंख खोलकर तो अपने नाक की नोक को देखते हैं, और स्त्रियां जब, देवियां जब योग मुद्रा करती हैं, ध्यान लगाती हैं आंख खोलकर, तो नयन नीचे करके अपने पैरों के अंगूठों को देखती हैं। और एक कारण यह है कि वो इस प्रकार योग मुद्रा, समाधि की एक मुद्रा में बैठी हैं सीता मैया, और दूसरा अपने पैरों को इसलिए देख रही हैं क्योंकि वो अपने पैरों कर देख कर सोच रही हैं कि ये वही पैर हैं जो लक्ष्मण जी के द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर निकल आए, और इसीलिए रावण ने सीता जी का अपहरण करके, सीता का हरण करके उसे लंका में अशोक वाटिका में लाके रख दिया, और राम जी से वियोग हुआ। राम जी के वियोग का कारण यही पैर है। यदि ये पैर लक्ष्मण रेखा को न लांघते तो आज मैं अशोक वाटिका में न आती, इसलिए अपने पैरों को भी देख रही हैं। निज पद नयन दिए, और कहा कि अपने पैरों को इसलिए भी देख रहे हैं कि सीता मैया के पैरों में कुछ शुभ चिन्ह हैं, शंख है, चक्र है, पद्म है, गदा है। ये चिन्ह राम जी के चरणों में भी हैं, और यही शुभ चिन्ह सीता मैया के चरणों में भी हैं। तो जो चिन्ह राम जी के चरणों में हैं, उन चिन्हों को देखकर अपने चरणों में राम जी का ही ध्यान लगा रही हैं। या यूं कहो कि रावण का जो संहार करना है, रावण का जो वध करना है, राक्षसों का जो वध करना है, वो इन शस्त्रों द्वारा ही करना है। तो जो अस्त्र शस्त्र के चिन्ह सीता मैया के चरणों में है, उन शस्त्र चिन्हों को देख रही हैं, अस्त्र चिन्हों को सीता मैया देख रही हैं रावण का संहार करने के उद्देश्य से। तो इस प्रकार, और उन्होंने कहा कि बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि मन राम चरण महलीन, अपने नयनों को तो अपने चरणों में लगा दिया और अपने मन को राम जी के चरणों में लीन किया हुआ है। मन को क्यों लीन किया हुआ है? क्योंकि सीता मैया का मन ही तो मचला था। वो मारीच को देखकर, स्वर्ण मृग को देखकर सीता मैया का मन ललचाया था कि ये हिरण मुझे चाहिए, इसलिए राम जी चले गए थे हिरण को वध करने के लिए, मारीच का वध करने के लिए। तो अपने मन को समझा रही हैं कि हे मन, तू मारीच में, इस संसार की माया में मत लगना,
स्वर्ण में, सोने के हिरण में, सांसारिक माया में मन नहीं लगाना है। मन को कहाँ लगाना है? राम जी के चरणों में लगाना है। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। हनुमान जी परम दुखी इसलिए भी हो रहे हैं, एक तो जानकी जी की दीन अवस्था है, दूसरा हनुमान जी परम बलवान हैं, महावीर हैं, लेकिन यहाँ उनका पराक्रम आज काम नहीं आ सकता। यहाँ तो थोड़ी विभीषण की बताई हुई युक्ति ही है, विभीषण की बताई हुई युक्ति पर चल रहे हैं और इसलिए दुखी भी हो रहे हैं। जय श्री राम। इससे आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे कि तरुपल्लव महरह लुकाई। हनुमान जी ने अपने आप को पत्तों के बीच में छिपाया हुआ है, और क्यों छिपाया है इसका वर्णन हम कल सुनेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पवन बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। ओम स्वस्ति। श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान सुंदर कांड के व्याख्यान माला के अंतर्गत आज हम 11वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और 10 दिन की कथा हम श्रवण कर चुके हैं। कल 10वें दिन की कथा श्रवण में हमने अंतिम प्रसंग वर्णन किया था कि हनुमान जी सीता मैया की खोज करते हुए लंका में प्रवेश किए और वहां पर विभीषण से मुलाकात हुई, भेंट हुई, और विभीषण की बताई युक्ति के अनुसार वो अशोक वाटिका में एक वृक्ष तक पहुंच चुके हैं और सीता मैया को मन ही मन प्रणाम कर दिए हैं। सीता मैया का दर्शन भी किए हैं, लेकिन अभी बात नहीं हुई है सीता मैया से। और सीता मैया को देखकर हनुमान जी दुखी भी हुए हैं, परम दुखी हुए हैं कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। इस प्रकार हनुमान जी ने सीता मैया को दीन अवस्था में देखकर, कृशकाय अवस्था में देखकर जो है मन से बहुत दुखी हुए थे हनुमान जी। इस प्रकार हमने कल सुंदरकांड के 8वें दोहे तक की चौपाइयों का अर्थ चिंतन मनन किया था। इससे आगे की कथा का मनन आज हम चिंतन करेंगे कि तरु पल्लव महा रहु लुकाई करई विचार करहु का भाई। हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका तक पहुंच चुके हैं। सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और वानर रूप में धरि सोई रूप गए पुनीत है। जिस छोटे मच्छर के आकार के मशक समान रूप कभी धरही, मच्छर की आकृति का वानर रूप धारण करके लंका में प्रवेश किए थे। फिर हनुमान जी विभीषण के सामने ब्राह्मण वेश में आ गए थे, विप्र रूप धरि वचन सुनावा। और फिर से सीता मैया के पास जब अशोक वाटिका में गए हैं तो धरसोई रूप गए उपनीत हुआ। फिर वही सूक्ष्म मच्छर के आकार के बानर आकृति में, बानर रूप में वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। तो तरु पल्लव महा रहु लुकाई करई विचार करहु का भाई। सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। इसका अर्थ यह है कि सीता मैया का शोक, अब दुख समाप्त होने वाला है। हनुमान जी ने सीता मैया का प्रथम दर्शन कहाँ किया? अशोक वृक्ष के नीचे किया। और रावण का प्रथम दर्शन हनुमान जी महाराज ने कहाँ किया था कि शयन कीन देखा कपिते ही और मंदिर महु नहीं दीख वदेही। हनुमान जी महाराज ने रावण का जो प्रथम दर्शन किया था तो सोते हुए किया था कि अपने घर में बिस्तर पर सोया हुआ है, अर्थात रावण की तो मृत्यु होने वाली है, भाव यही है। और सीता मैया का प्रथम दर्शन किया कि अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, सोई भी नहीं है, कि इसलिए सीता मैया का शोक अब समाप्त होने वाला है, दुख की घड़ी टलने वाली है और रावण मृत्यु का ग्रास बनने वाला है, काल का ग्रास बनने वाला, यही भाव है। और तरु पल्लव महरहु लुकाई करहि विचार करहु का भाई। हनुमान जी विचार कर रहे हैं मन में कि अब आगे क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि सीता मैया के आसपास राक्षस वृंद की पहरेदारी नहीं है, राक्षसियां हैं। और हनुमान जी पहले एक राक्षसी से मुलाकात कर चुके। लंका में घुसते ही लंका की जो मुख्य पहरेदार थी वो लंकिनी थी। वो हनुमान जी को मशक समान रूप कभी धरही में भी मशक समान के मच्छर की आकृति का बानर बन के गए, तब भी वो लंकिनी उन्हें पहचान गई। तो हनुमान जी सोचे फिर कोई मायावी राक्षसी मुझे पहचान जाएगी, सारा काम बिगड़ जाएगा। और सीता मैया को अंगूठी पहुंचाना, पहचान करवाना, निर्भय करना आवश्यक है। इसलिए हनुमान जी विचार कर रहे हैं मन ही मन कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किस युक्ति से आगे सीता मैया तक अंगूठी पहुंचानी चाहिए। एक ये भाव है। दूसरा तरु पल्लव महरहु लुकाई,
अरे हनुमान जी लुक रहे हैं, छिप रहे हैं, किससे छिप रहे हैं? पल्लव के पीछे छिप रहे हैं। पल्लव मैंने पल्लव के पीछे छिप रहे हैं। कहने का अर्थ ये है, भाव यही है कि हनुमान जी का सूक्ष्म रूप बाबा तुलसीदास जी बताना चाहते कि इतने सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म है कि पल्लव के अंदर ही छिप गए हनुमान जी। पल्लव बहुवचन नहीं है, पल्लव एक वचन है। वृक्ष का जो नया पत्ता निकलता है उसे पल्लव बोलते हैं। तरु पल्लव महा, अर्थात हनुमान जी का सूक्ष्म रूप बताना ही यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि वो इतने सूक्ष्म थे, इतने सूक्ष्म थे कि एक तरु पल्लव के अंदर ही छिप गए। एक कारण यह है। और दूसरा जो हमने बताया कि लंकिनी से पहले ही दृष्टि के अंदर आ गए थे, लंकिनी ने उन्हें देख लिया था, अब भी कोई मायावी राक्षसी देख सकती है, ये दूसरा भाव है। और कहा इसलिए भी छिप रहे हैं। और दूसरा सीता मैया जो स्त्री है, सीता मैया स्त्री है और ये स्वाभाविक स्त्रियों में भय रहता है, वानर से बहुत डरती हैं स्त्रियां, बानर जाति से बहुत डरती है। बंदर अचानक आगे आ जाए तो स्त्री डर जाती है। और सीता मैया तो सुकोमल है। और हनुमान जी ये भी जानते हैं कि सीता मैया को बंदरों से बहुत डर लगता है। सीता मैया बंदरों से बहुत डरती हैं। कैसे डरती हैं कि जब सीता मैया का विवाह हुआ, अयोध्या में भवन में आई राम जी के घर दुल्हन बन के, तो अयोध्या के भवनों में एक दिन बैठक रूप में देख रही थी, उनके मुख्य कक्ष में देख रही थी, सभागार में। तो चित्र बनाए होते हैं राजाओं ने, अयोध्या के सभागार में चित्र बने हुए थे, वन के चित्र बने हुए हैं। और वन के चित्र में दीवार पर चित्रकारी की है, और वन के चित्रों में पेड़ बना है, और पेड़ पर एक बंदर का चित्र बना है, बहुत बड़ा पेड़, और पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है। और सीता मैया चित्र को ध्यान से देख रही हैं। देखते देखते फल देखे, पत्ते देखे पेड़ के, और फिर हनुमान फिर वहां पर बैठे हुए एक बंदर का चित्र देखा, एक साधारण बंदर का चित्र बना हुआ था। तो वो चित्र लिखित कपि देख डराती, चित्र में जो अभी चित्रित चित्र है वानर का, तो चित्र देखकर ही, वानर की सीनरी देखकर ही सीता मैया डर गई थी, इतनी सुकोमल थी। और ये बात को हनुमान जी कैसे जानते हैं? जब हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की मित्रता करवाई, तो उसके बाद सुग्रीव जी ने जब वृतांत पूछा कि कैसे आप वन में भटक रहे हैं महाराज, राम जी से पूछा, तो लक्ष्मण से राम जी ने निवेदन किया था, प्रार्थना किया था कि वानर राज सुग्रीव को सारा वृतांत कह सुनाओ। तो जब लक्ष्मण ने सारा वृतांत सुनाया, तो उस समय वानर सेना और मुख्य सेनापति वहां उपस्थित हैं सुग्रीव के गुफा में। सुग्रीव जिस गुफा में रहता था, तो वहां पर हनुमान जी भी उपस्थित है। हनुमान जी ने तभी सुन लिया था सारी कथा। उसमें लक्ष्मण जी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तो सारे वृतांत में तो ये भी बताया था कि सीता मैया कितनी सुकोमल है, और ये भी बताया था सीता मैया का स्वभाव क्या है कि वो बानरों से बहुत डरती हैं। यही बात जब सीता मैया वन में जाने का आग्रह राम जी के साथ कर रही थी, तो सीता मैया की सास राम जी की मैया कौशल्या मैया ने भी राम जी से यही कहा था कि चित्र लिखित कपि देख डराती, सोवन रहस्य कहु के ही भांति। हे पुत्र राम जी, सीता कौशल्या मैया कह रही है राम जी से उस समय कि हे पुत्र, हे राम जी, ये वन में रहेगी कैसे? जाने की जिद तो कर रही है तुम्हारे साथ। ये घर में जब पहली बार आई थी शादी करके, ये तो चित्र लिखित कपि देख डराती, ये तो सीनरी वाले बानर को देख के डर जाती, और वन में जाने की आपके साथ जिद कर रही है। वहां पर तो साक्षात वानर मिलेंगे, शेर मिलेंगे, उन्हें देखकर ये डर जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी। तो ये बात हनुमान जी जानते थे, इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि अचानक ऊपर दृष्टि पड़ गई सीता मैया की, मुझे देख लेंगी, पहली बार ऐसे डायरेक्ट देखेंगी सीधे, तो सीता मैया बानर देख के डर ना जाएं, इसलिए भी हनुमान जी सीता मैया से ही छिप रहे हैं, और किसी राक्षस राक्षसी से नहीं छिप रहे। तारु पल्लव महा रहु लुकाई, करहि विचार करहु का भाई, तेहि अवसर रहा वणता आवा, संग नारी बहु की यही बनावा। उसी समय हनुमान जी जब विचार कर रहे थे, उसी समय रावण वहां आ गया। कहा? सीता मैया के पास अशोक वाटिका में आ गया, और संग नारी बहु की यही बनावा। और अकेला नहीं आया रावण, सीता मैया के पास अकेले नहीं आया। कौन आया उसके साथ? संग नारी, रावण के साथ नारियां भी आई। संग नारी, एक नारी नहीं, खाली मंदोदरी नहीं आई, संग नारी बहु, बहुत सारी नारियां आई, बहुत सारी रानियां रावण के साथ सीता मैया के पास आई। बहु की यही बनावा, और सब बनाव करके आई थी, बहुत श्रृंगार करके आई थी, बहुत बनाव श्रृंगार करके आई थी। सजी धजी रानियां साथ में नारियां लेकर रावण चलता है, और सीता मैया को मिलने के लिए आया है। देखिए सीता
के पास रावण जब आता है, एक तो उसने वहां पर मर्यादा ये रखी थी रावण ने कि वहां पर राक्षसियों का पहरा दे रखा था, राक्षसों का नहीं। और रावण भी जब मिलने जाता था तो अकेले नहीं जा रहा, संग नारी बहु की यही बनावा, बहुत सुसज्जित नारियां, बहुत सुसज्जित अपनी रानियों को साथ लेके जा रहा है सीता मैया से मिलने। और बहुविधि खलस ही तही समझावा, वो दुष्ट था रावण, खल था, और बहुत प्रकार से सीता मैया को समझा रहा है। और कौन से बहुत प्रकार से? राजा है रावण, तो रावण तो नीति से समझाएगा। नीति 4 होती है, साम दान दंड और भेद। और साम दान भय भेद दिखावा, कभी साम नीति से समझाने का प्रयास कर रहा है, कभी दान नीति से, कभी भय अर्थात दंड नीति से, और कभी भेद नीति से। सबसे पहले तो भेद नीति से समझाने का प्रयास किया। भेद नीति क्या है कि 2 को लड़वा दो, 2 में भेद डाल दो। तो रावण अपने साथ मंदोदरी आदि सभी रानियों को बहुत सुंदर श्रृंगार करके लेके आया, संग नारी बहु की यही बनावा। और सीता मैया, और वो सोच रहा है कि ये भेद नीति डाल देता हूं कि सीता मैया इनको सजा धजा देखेगी मंदोदरी आदि रानियों को, तो इसके मन में भेद आ जाएगा। सीता मैया को भेद नीति से वो समझाने का प्रयास किया सबसे पहले। उसके बाद कहा कि कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, हे सुंदर मुख वाली सीता मैया को कह रहे हैं रावण कि कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, हे सयानी अर्थात बुद्धिमान, हे बुद्धिमती, हे सुंदर मुख वाली सुमुखी सीते सुनो। तो ये साम नीति का प्रयोग कर रहा है, ये रावण साम नीति का प्रयोग कर रहा है सीता मैया को समझाने के लिए। और कहा मंदोदरी आदि सब रानी सुन, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, कह रहा है कि मंदोदरी आदि मेरी सब रानियां हैं ये। और तव अनुचर ही करे हूं पन मोहरा, एक बार विलोक मम ओरा। एक बार सीता से रावण कह रहा है कि एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तरफ विलोकिए, एक बार मेरी तरफ देखिए। तव अनुचरी करे पन मोहरा, मैं ये प्रण करता हूं कि ये मंदोदरी आदि सब रानियां, मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी करे पन मोहरा, मैं प्रण करता हूं, मेरा ये प्रण है कि ये सब तेरी अनुचरी करेंगे, तेरी सेवकाई करेंगे, तेरी दासियां बना दूंगा मंदोदरी आदि रानी को। इस प्रकार उसे दान नीति का प्रयोग कर रहा है, दाम नीति का साम नीति, फिर दान नीति और दंड नीति भी है। दंड नीति बाद में दिखाएगा, जब उसे कहेगा कटिया हो तव सिर कठिन कृपाना, तलवार चंद्रहास तलवार दिखा के रावण सीता मैया को दिखा देता है और बोलता है कि तेरा सिर काट दूंगा। इस प्रकार दंड नीति का भी प्रयोग किया। अभी तो साम नीति से कह रहा है कि कहे रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी करे हूं पन मोहरा, एक बार विलोक मम ओरा, तृणधरी ओट। और हनुमान जी महाराज देख रहे हैं पूरा दृश्य। और सीता मैया क्या कह रही है? तृणधरी ओट कहत वही देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सीता मैया से परम स्नेह करने वाले परम प्रेमी राम जी महाराज अवधपति हैं। तो सीता मैया अवधपति राम जी का ध्यान करती हैं, परम स्नेही अवधपति जी को सुमिरन करके ध्यान करके क्या कहती हैं रावण से कि तृणधरी ओट। रावण और सीता के बीच में एक सीता मैया तिनके को रख देती है, तोड़कर सूखे तिनके को, हो तिनके को एक तिनके की ओट बना देती हैं। और क्या कहती है? तृणधरी ओट कहत वही देही, एक तिनके की ओट देकर सीता मैया कह रही हैं अवधपति राम जी को सुमिरन करके कि सुनु 10 मुख खाद्योत प्रकाशा, कब हूं कि नलनी करही विकासा। हे 10 मुख वाले रावण सुनो, क्या कभी खद्योत के प्रकाश से, खद्योत बोलते हैं जुगनू को जो रात में टिमटिमाता है, हे रावण 10 मुख वाले रावण सुनो, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमल का फूल कमलिनी क्या खिलती है? नहीं खिलती। काबू हूं कि नलिनी करही विकासा, सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा। सीता मैया ने रावण को क्या उत्तर दिया है? जो रावण उसे अपना वैभव दिखाने आया है, साम दाम दंड भेद दिखाने आया है और अपना सज धज कर अपनी नारियों को लेकर आया है और उसे सुमुखी बोल रहा है, और रावण को सीता मैया बोल रही है 10 मुख। हे 10 मुख सुनो, खद्योत प्रकाश है तुम्हारा, तो जुगनू के समान प्रकाश है। और जुगनू के प्रकाश में कभी नलिनी अर्थात कमलिनी कभी विकास नहीं कर सकती, खिलती नहीं। और यदि कमलिनी को खिलना है तो वो सूर्य के प्रकाश में खिलेगी, और सूर्य कुल के भगवान राम हैं। असमान समुझी कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की।
जानकी मैया कह रही है रावण से कि अस मन समुझी, अपने मन में तू ऐसा ही समझ ले जो मैं बोली हूं। क्या बोली हूं? कि तू खद्योत प्रकाश है, तू जुगनू के प्रकाश के समान है, और मेरे राम जी सूर्य कुल के सूर्य हैं, सूर्य वंश के भानु हैं, उनके प्रकाश में मेरा कमल जैसा मुख खिल सकता है, और तेरे जुगनू के टिमटिमाने से मैं कमलिनी हूं, मैं थोड़ी खिलूंगी। ऐसा सीता मैया कह रही है कि खल सुधी नहीं रघुबीर बाण की, हे खल, हे दुष्ट, तुझे रघुबीर जी के, राम जी के बाण की सुधी नहीं है, याद नहीं है? जो शूर्पणखा ने तुझे बताया था कि खरदूषण को जब राम जी ने मारा था, 14,000 सैनिकों सहित राम जी ने जब खरदूषण को मार दिया था, ये कथा जब शूर्पणखा ने रावण को बताई थी तो रावण भी भयभीत हो गया था, और रावण उस समय बोला था कि खरदूषण मोही समबलवंता तिनहि को हतहि बिनु भगवंता। सीता मैया उसे याद दिलवा रही है कि राम जी के बाण की विशेषता भूल गए, राम जी के बाण की वो नोक भूल गए कि जो शूर्पणखा ने तुम्हें बताई थी कि राम जी ने अपने बाण से 14,000 सैनिकों सहित खर और दूषण का वध कर दिया था। तब तो तू बोल रहा था ना कि खर दूषण मोहि संबलवंता, खर दूषण रावण जैसे बलवान है, उन्हें भगवान के सिवाय कोई नहीं मार सकता। उस बाण की सुधीर सीता मैया याद दिलवा रही है रावण को। और आगे कहा कि 60 सूने हरियाने हूं मोही, तूने मेरा हरण किया है, लेकिन हरण अपने बल से नहीं किया, वीरता पूर्वक नहीं किया, कायरता से किया है, कायर होकर किया है। मुझे सोने में, अर्थात जब मैं सुनसान अपनी कुटिया में बैठी थी, पहले तो कपट करके अपने मामा मारीच को भेज दिया और राम जी को उसके पीछे मैं भेज दी, और फिर लक्ष्मण गए, और मैं जब सोने में बैठी थी, एकांत में बैठी थी, तो उस हे शठ तूने उस सोने में मेरा हरण किया। 60 सूने हरियाने हूं मोही, मेरा हरण करके ले आए। और अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, तू अधम है, नीच है, और तू निर्लज्ज है, बेशर्म है, तुझे बिल्कुल लाज नहीं आती, आज आकर अपना वैभव मुझे दिखा रहा है। आप ही सुनिख द्योत सम राम ही भानु समान। रावण ने जब सीता मैया के ये वचन सुने, क्या कि अपने आप को तो खद्योत के समान सुना, जुगनू के समान। सीता मैया बोली ना कि तू जुगनू है और राम जी भानु है, राम ही भानु समान, राम जी सूर्य हैं और रावण जुगनू है। ये वचन जब रावण ने सुने सीता मैया के, तो क्या बोल रहा है? परुष वचन सुन काढ़ी असी, असी माने तलवार, काढ़ी माने निकाल दी। तो रावण ने अपनी मयान से अपनी तलवार निकाल दी, चंद्रहास तलवार। और ये परुष वचन, जब कठिन वचन सुने, जब कठोर वचन सीता मैया के सुने कि परुष वचन सुन काढ़ी असी, और बोला अति खिसियान, और बहुत खिसिया कर, बहुत क्रोधित होकर सीता मैया से बोलने लगा। क्या कहने लगा उसका प्रसंग हम कल सुनेंगे। सीता मैया से बोल रहा है कि हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर काट दूंगा। सीता ते मम कृत अपमाना, काटहूं तब सिर कठिन कृपाना। जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तह तह करहु प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।